उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर पहुंचे, जहां उन्होंने मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए। इसके साथ ही यहां उन्होंने मां विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना की और विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण किया। योगी आदित्यनाथ ने लालगंज के मिलिट्री ग्राउंड में 200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें 205 परियोजनाओं का लोकार्पण और 455 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत विशाल महिला सम्मेलन को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए देश की 142 करोड़ की जनता ही परिवार है और उनके लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ वे कार्य कर रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपसे बताने के लिए आया हूं, सरकार ने इसी क्रम में जो योजनाएं चलाई हैं, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना, मुझे अच्छा लगता है जब 6 चरणों में पैसा बेटी के खाते में जाता है, बेटी के जन्म लेने के साथ और बेटी के स्नातक तक की पढ़ाई में योगदान देने के लिए पहले 15,000 रुपया हम देते थे। नए सत्र में हम इसको 25,000 रुपया करने जा रहे हैं। 25,000 रुपए की राशि बेटी को मिलेगा। बेटी की शादी के लिए 51,000 रुपए की राशि सरकार दे रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में प्रदेश की 17 लाख बेटियां आच्छादित हो चुकी हैं। यानी 19 में हमने प्रारंभ किया, अब तक 17 लाख बेटियों को इसका लाभ मिल रहा है। लेकिन साथ साथ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में अब तक 3,10,000 से अधिक बेटियों की शादी के लिए 51,000 हर बेटी की शादी के लिए भी सरकार ने उपलब्ध करवाए हैं। आप देखिए ना, पहले बेटियों की शादी के लिए गरीब के घर कोई जाता ही नहीं था, और आज जब सामूहिक विवाह की ये कार्यक्रम संपन्न होते हैं, कई मुख्यमंत्री, कई मंत्री, सांसद, विधायक, अधिकारी, ये सभी उस कार्यक्रम में भागीदार बनते हैं। ये बातें दिखाती है सरकार ने जो किया है पूरी ईमानदारी के साथ हर गरीब का भी सम्मान हो और हर बेटी को समाज सम्मान के साथ देखे। इस देश से सरकार के कार्यक्रम पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाने के कार्यक्रम चल रहे हैं। हम सब जानते हैं कि आधी आबादी को नजरअंदाज करके कोई समाज समर्थ और सशक्त नहीं हो सकता, और इस बात को नए भारत के शिल्पी के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में स्पष्ट कर दिया था, जब उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम से इसकी शुरुआत की थी। इसके उपरांत अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से आजादी के 70 वर्षों के बाद पहली बार देश के अंदर ये लगा कि महिलाएं भी देश के राजनीतिक एजेंडे के मुख्य हिस्से हैं। जनधन अकाउंट का कार्यक्रम हो, उज्ज्वला योजना का कार्यक्रम हो, सौभाग्य योजना के अंदर उन परिवारों को फ्री में बिजली के कनेक्शन देने का कार्यक्रम हो, या फिर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, हर गरीब परिवार के पास अपना सिर ढकने के लिए छत हो, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हो या प्रधानमंत्री स्वामित्व की योजना। स्वामित्व योजना के अंतर्गत जहां पर जो परिवार निवास करता है उस भूमि का मालिकाना अधिकार उस परिवार को उपलब्ध करवाने के लिए देश के अंदर चल रही एक अभिनव योजना। इन सभी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के कार्यक्रम के श्रृंखला में देश की नई संसद बनने के उपरांत
पहला सत्र केवल औपचारिक नहीं होगा, बल्कि देश की आधी आबादी को वर्षों से चली आ रही इसकी मांग को पूरा करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ाएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प के परिणाम स्वरूप देश की संसद ने स्थानीय और पंचायत के निकायों की तर्ज पर लोकसभा और विधानसभाओं में भी 1/3 सीट पर महिलाएं चुन करके सांसद और विधायक के रूप में जाएं, इस अधिनियम को पारित किया। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए देश की 142 करोड़ की जनता ही परिवार है और उनके लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ वे कार्य कर रहे हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपसे बताने के लिए आया हूं, सरकार ने इसी क्रम में जो योजनाएं चलाई हैं, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना, मुझे अच्छा लगता है जब 6 चरणों में पैसा बेटी के खाते में जाता है, बेटी के जन्म लेने के साथ और बेटी के स्नातक तक की पढ़ाई में योगदान देने के लिए पहले 15,000 रुपया हम देते थे, नए सत्र में हम इसको 25,000 रुपया करने जा रहे हैं। 25,000 रुपए की राशि बेटी को मिलेगा। बेटी की शादी के लिए 51,000 रुपए की राशि सरकार दे रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में प्रदेश की 17 लाख बेटियां आच्छादित हो चुकी हैं। यानी 19 में हमने प्रारंभ किया, अब तक 17 लाख बेटियों को इसका लाभ मिल रहा है। लेकिन साथ साथ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में अब तक 3,10,000 से अधिक बेटियों की शादी के लिए 51,000 हर बेटी की शादी के लिए भी सरकार ने उपलब्ध करवाए हैं। आप कुछ देखिए ना, पहले बेटियों की शादी के लिए गरीब के घर कोई जाता ही नहीं था और आज जब सामूहिक विवाह की ये कार्यक्रम संपन्न होते हैं, कई मुख्यमंत्री, कई मंत्री, सांसद, विधायक, अधिकारी ये सभी उस कार्यक्रम में भागीदार बनते हैं। ये बातें दिखाती है सरकार ने जो किया है पूरी ईमानदारी के साथ हर गरीब का भी सम्मान हो और हर बेटी को समाज सम्मान के साथ देखे। इस देश से सरकार के कार्यक्रम पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाने के कार्यक्रम चल रहे हैं।